मोहल्ले में मैं किसी बाहर खड़ा भी हो जाऊंगा तो वहाँ हजारों लोग इकट्ठे हो जाते हैं हर बार। किसी मॉल में मैं चला जाऊंगा वहाँ लोग इकट्ठे होंगे। कोई जगह नहीं जहाँ चर्च के लोग नहीं, कोई जगह नहीं जहाँ क्रिश्चियन नहीं। तो हम हमेशा यूजली शहर या देश के बाहर रेस्ट करते हैं। एक दिन मैं अपनी वाइफ के साथ, मैंने कहा मैं तुमको घुमा के लेके आता हूँ। हम पंजाब के बाहर चले गए और हम एक सुंदर सी जगह पे गए। वो होटल था लेक के ऊपर बना हुआ। मैंने कहा यहाँ हम थोड़ी देर एक हफ्ता रेस्ट करेंगे, प्रेयर करेंगे, फिजिकल रेस्ट करेंगे आराम से। प्रार्थना तो हम छोड़ते नहीं यहाँ और बाहर। सडनली जैसे ही आप वहां पहुंचे, एक दिन में मैसेज आया, ओह पापा जी फलाना टीम मेंबर छोड़ गया है चर्च। हम डाउट में चले जाते हैं कि मैं क्या सही कर रहा हूं, मैं यहाँ घूमने आया हूं, ये कोई शारीरिक चीज तो नहीं है। क्योंकि अगर शारीरिक है तो शायद मेरे पे अटैक शैतान ने किया कि मैं शारीरिक चीज कर रहा हूं। क्योंकि आप जब मसीह में बढ़ रहे होते हैं, सीख रहे होते हैं, आपको कुछ चीजें पता नहीं चलती क्या हो रहा है। बट सडनली परमेश्वर की आत्मा ने उसी वक्त मुझसे कहा कि यू आर डूइंग वेल, तू अच्छा कर रहा है। पर मेरे को पूरी तरह से मालूम नहीं था कि ये क्यों हो रहा है। जैसे जैसे मैं क्राइस्ट में बढ़ा, जैसे जैसे मसीह में मैं बढ़ा, तो मुझको मालूम हुआ कि जब भी मैं रेस्ट करने के लिए कहीं भी गया, शैतान ने हमेशा मेरी रेस्ट को खराब करने की कोशिश की। क्योंकि वो हेट करता है, नफरत करता है कि तुम फिजिकली रेस्ट करो। क्योंकि उसे पता है ये इसकी बॉडी इज द अनॉइंटिंग कैरियर, इसका जो शरीर है ये अनॉइंटिंग को कैरी करने वाला है। ये जो शरीर, ये जो पौलुस कहता है कि परमेश्वर ने जो असीम सामर्थ है वो तुम्हारे मिट्टी के बर्तनों में रखी है। एक बहुत बड़े परमेश्वर के दास को इस्तेमाल करने से पहले परमेश्वर ने कहा, क्या तू चाहता है कि मैं तुझे लंबा लेके जाऊं बहुत दूर तक और तू अपनी सेवा को अच्छा अंत कर सके? कहता हाँ। परमेश्वर ने कहा रेस्ट करना सीख, अपने शरीर का ध्यान दे। और जब मैं मसीह में चला तो मुझे इतनी बात तो शुरू से मालूम थी, क्योंकि मैं मसीह में इतना कॉन्फिडेंट और इतना क्राइस्ट में पक्की तरह से चला था कि मुझे एक बात मालूम, लोगों के टेस्टिमनीज देते हैं, मैं मसीह में आया, सेवा में आया, मैं शराब पीता था, मैं व्यभिचार में गिर गया, मुझे वचन का मालूम। मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं है। सडनली पता नहीं क्या परमेश्वर की कृपा थी कि फर्स्ट डे से मुझे मालूम था कि मुझे पवित्रताई में चलना है। मसीह में आने के बाद आप नहीं जानते हाउ मेनी थाउजेंड लड़कियों ने मुझे अप्रोच की होगी, आप सोच भी नहीं सकते। अपनी फैमिली के साथ मुझसे मिलने आया करती थी शादी के प्रपोजल लेके, अपनी फैमिली को साथ लेके। आप इमेजिन कर सकते अकेली कितनी होगी, मैसेज कितने आएंगे, आप इमेजिन नहीं कर सकते। बट मेरी एक भी रिलेशनशिप नहीं थी मसीह में आने के बाद से लेके मेरी शादी तक, नेवर, जीरो, कभी नहीं। मुझे मालूम था शुरू से, और यही चीज मेरे अंदर एक हियाव को पैदा करती थी कि मैंने जो मुझे मालूम था मैंने सब कुछ किया है, तो मेरे साथ कोई गलत नहीं हो सकता। फिर ये मेरे साथ ऐसा हुआ कि सडनली मैं प्लेन में था बैठा हुआ, मैं कहीं से क्रूसेड से फॉरेन से वापस आ रहा था, फैमिली साथ नहीं थी, मुझे मालूम है मैं अकेला था वहां पे। और सडनली परमेश्वर का आत्मा मुझ पे उतरा, प्लेन बैठे सीट पर बैठे, किसी को नहीं पता क्या हो रहा है यहाँ पे, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, मैं आराम से अपनी सीट पे बैठा हूं। और सडनली परमेश्वर का आत्मा मुझ पे उतरा और एक अजीम शांति मेरे हार्ट पे आ गई। ये वो अलग शांति थी जो आप नेचुरली फील करते हैं या आप जस्ट शांत हैं, ये जस्ट उससे कहीं अधिक अलग थी। ये एक अजीब सा मसाज, शांति और खुदावंत की प्रेजेंस प्लेन में मुझ पे आ गई। और जैसी परमेश्वर की शांति मुझ पे आई, सडनली एक मैसेज मुझे आता है कि फलाना फलाना व्यक्ति छोड़ के चला गया है। तब परमेश्वर की आत्मा ने मुझे सिखाना शुरू किया, माय सन, मैं चाहता हूं तू रेस्ट करे फिजिकली, मेंटली, और जो जो व्यक्ति तेरी रेस्ट को खराब कर रहे हैं मैं उनको तेरे जीवन से निकाल रहा हूं। यानी परमेश्वर मुझे कर्स नहीं कर रहा था, वो मुझे ब्लेस कर रहा था। और सडनली मैंने रियलाइज किया आफ्टर वो प्रूनिंग, जो छटने के बाद कुछ
महीने की छठवीं जब मैंने चर्च में की, टीम में की, सडनली मैंने रियलाइज किया कि मेरी रेस्ट बहुत नेक्स्ट लेवल तक बढ़ चुकी है। मेरी अनॉइंटिंग इंक्रीज हुई, मसा इंक्रीज हुआ, चर्च 1 से 200 में आज पहुंच गई है। गैदरिंग, ग्लोरी, हर चीज। क्योंकि परमेश्वर ने कहा जब तक तू रेस्ट नहीं करेगा मैं तुझे बढ़ा नहीं सकता। स्पिरिचुअल रेस्ट, फिजिकल रेस्ट, मेंटल रेस्ट, पापों से अलग होकर परमेश्वर में रेस्ट, अपना बोझ परमेश्वर को देना, आराम करना। जब भी आप रेस्ट करने की कोशिश करेंगे शैतान आपसे फाइट करेगा। अब वो समय बीत चुका है। अब अगर मैं अपनी फैमिली के साथ कहीं रेस्ट कर रहा हूं, मुझे कोई मतलब नहीं क्या हो रहा है किसी की लाइफ में, कोई आ रहा है कोई जा रहा है, डोंट वरी, खुदा हमारे साथ है, उसे प्रूव कर चुका है। रेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और जो व्यक्ति परमेश्वर देखता आपकी रेस्ट को खराब कर रहा है, परमेश्वर कोशिश करता है उसको रिमूव करने की तुम्हारी लाइफ से। रेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्पिरिचुअल रेस्ट, मेंटल रेस्ट, परमेश्वर की प्रेजेंस में रेस्ट, और फिजिकल रेस्ट। आप कहेंगे कहां लिखा है बाइबल में? तो लिखा है बाइबल में, बाइबल में लिखा है, निर्गमन 20 उसकी 8 से 11 में लिखा है, 9 में पढ़ूंगा, 6 दिन तू परिश्रम करके सब काम करना नहीं, परंतु 7वां दिन तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए विश्राम दिन है, जिसमें ना तो किसी भांति का काम काज करना, ना तेरा बेटा, ना बेटी, ना दास, ना दासी, ना पशु, ना परदेशी, जो कोई तेरे फाटकों में तेरे भीतर हो, उसे विश्राम करना। एक जगह बाइबल में लिखा है ताकि वो लोग अपने जी को ठंडा कर सके। फिजिकल रेस्ट की बात हो रही है। मत्ती 11:28 से 28 में लिखा है वो स्पिरिचुअल रेस्ट की बात हो रही है। हालेलुया। रेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप नहीं करें तो आप इस्तेमाल नहीं होंगे जितना होना चाहिए। पहला कुरिन्थियों 6 उसकी 19-20 में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है, जो तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है और तुम अपने नहीं हो, क्योंकि तुम दाम देकर मोल लिए गए हो। अपनी देह के द्वारा खुदा की महिमा करो। आपकी देह की केयर करना आपकी जिम्मेवारी। हालेलुया। आप जानते हैं इंडिया के लोग कितना कम जी रहे हैं? आप देख लो, कहीं जाकर देख लो, 60 साल में लोगों की आयु खत्म हो रही है इंडिया। 65 साल में आदमी बुजुर्ग लग रहा है इंडिया। और एक दिन हम स्विट्जरलैंड में थे और हमने देखा कि 90 साल का जोड़ा, मोस्टली लोग 90-90 साल के थे वहां जो घूमने आए थे। रेस्ट कल्चर इंडिया में नहीं, हर बंदा ओवरवर्क है, एवरीबॉडी, मुझे भी मिला लो साथ, ओवरबुक। हर आदमी आपसे मिलना चाहता है, आदमी आप चाहता कि मैं आज चर्च में आया हूं, पापा मुझे मिल लें। सोचना पड़ेगा, को लंबा लेके जाना चाहते हैं। अच्छी कलीसियाएं पास्टर्स को रेस्ट करने देती हैं। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? रेस्ट पाप से खत्म करके परमेश्वर के साथ रेस्ट, उसकी प्रेजेंस में जाएंगे जब आप मेंटल चले जाएंगे। बिकॉज वचन को याद, जब डेविल आपको टॉर्मेंट करने की कोशिश करे तो रेस्ट में होंगे, क्योंकि आपको उसके प्रॉमिस याद आएंगे। और याद रखो, शैतान आपकी रेस्ट से लड़ेगा। इंडिया में लोग रेस्ट नहीं, मोस्टली फॉरेन के इंडियंस को क्यों रखना चाहते हैं? क्योंकि इंडियंस जो आपको अपने वर्किंग आवर्स के बाद भी ईमेल का जवाब दे देंगे।
उनके ब्लड के अंदर है काम करना, ओवरवर्क, ड्यूटी करना, रात की शिफ्ट, सुबह की शिफ्ट। इंडियन बहुत से हैं जो काम करते हैं, सुबह शिफ्ट करते, रात को शिफ्ट करते, पैसों के लिए। उनमें वर्क कल्चर, उनमें रेस्ट कल्चर नहीं है। और देखो इंडियंस की जो आयु है कितनी, आपको एक दिन अपने फुल रेस्ट करने के लिए, उसमें आप वर्शिप कर सकते हैं, आप चर्च जा सकते हैं, लेकिन कोई काम नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं, रेस्ट, प्रेयर से आजादी, परमेश्वर की प्रेजेंस में जीना। क्योंकि जीसस ने, यहोवा पिता ने नूह को चुना, मतलब था रेस्ट। रेस्ट में है, आप सॉर्टेड आउट है अंदर से, परमेश्वर आपको ज्यादा इस्तेमाल करेगा। अगर आप हड़बड़ाहट में हैं, काली में हैं, डी में हैं, डाउट में हैं, बहुत कम चांसेस है आपके परमेश्वर आपको यूज करे। करते हैं रोज सच्चाई से, की मदद से और इन गहराई से हम प्रस्तिश करते हैं रोज सच्चाई से, रूह की मदद से और इन गहराई से प्रस्तिश की माला लाए तेरे चरणों में, प्रस्तिश का शोर पहुंचे तेरे कानों में, प्रस्तिश की माला लाए तेरे चरणों में, प्रस्तिश का शोर पहुंचे तेरे कानों में। यहोवा